सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समाज फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ही, और ये देख रहे थे कि हम लोग उपचार की विधियां कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तुल्यता सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आयुर्वेद में एक सिद्धांत हुआ है। आयुर्वेद में एक सूत्र है, चरक संहिता में कहा गया है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुषे और यावंत है पुरुषे तावंतो लोके। जो कुछ भी ब्रह्मांड में हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं या मूलभूत तत्व हैं या उनकी वो है द्रव्य गुण कर्म या इनकी ऊर्जाएं, ये सब चीजें जो उस समय वहां पाई जाती है ब्रह्मांड में, वही हमारे इस मानव शरीर में है। ये कंसेप्ट वहां से आया था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर आयुर्वेद में। अब आयुर्वेद के इस सिद्धांत पर चर्चा बाद में हुई और प्रोफेसर पार्करेबू ने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि अगर ब्रह्मांड की तुलना हम मानव शरीर से कर सकते हैं, तो मानव शरीर की तुलना भी उसके ऑर्गन से कर सकते हैं। और केवल हाथ ही नहीं, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि सुजोग थेरेपी। सुजोग माने उन्होंने कहा हाथों के हथेलियों में, पैरों के तलुओं में और ऊपर वाले इसमें ऐसी वही सब चीजें जो मानव शरीर जैसा बना हुआ है वैसा ही इसका है। तो उस सिद्धांत को उन्होंने चाइनीज में कहा था करस्पॉन्डेंस सिस्टम। उसको हिंदी में हम लोग सादृश्यता सिद्धांत बोलते हैं। यह सिद्धांत आया चाइनीज में। जब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की हम लोगों ने बात किया, तो हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उसी तुल्यता सिद्धांत को अपने में लागू कर लिया। तो हमारे यहाँ इसको सिमिलरिटी प्रिंसिपल कहा गया इंग्लिश में, और हम लोगों ने इसको कहा तुल्यता सिद्धांत। हमारे यहाँ तुल्यता सिद्धांत है, हमारे सादृश्यता सिद्धांत नहीं है। हमारे यहाँ सिमिलरिटी प्रिंसिपल है, हमारे करस्पॉन्डेंस सिस्टम नहीं है। आयुर्वेदिक में थोड़ा जब अंतर करिए तो बिल्कुल अंतर करिए। तो हमारे तुल्यता सिद्धांत है। अब कैसे हम तुलना कर रहे हैं, देखिए वही तुलना है। जैसे तुलना वहां है वैसे तुलना हमने अपने यहाँ किया है। थोड़ा सा बस अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा अंतर दिखेगा। शरीर और हथेली को एक इकाई के रूप में हम माने। शरीर हमारा एक इकाई है और हमारा हथेली भी एक इकाई है। जैसे हमने माना था कि प्रकृति हमारा पहला आयाम है, प्रकृति से हम लोगों ने कहा कि दूसरा आयाम हमारा शरीर, पूरा शरीर है, और जो प्रकृति के जो तत्व हैं वो हमारे हैं, प्रकृति के जो मनोभाव हैं वो हमारे मनोभाव हैं। और इसका बहुत विस्तृत है, जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में या आगे जब कोई स्पेशल क्लासेस चलाएंगे और हम लोग नया कोर्स शुरू करेंगे, उसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि यह अंतर, ये जो तुल्यता मानी गई थी वो क्यों मानी गई थी। क्या कहा था ऋषियों ने उस समय कि भाई ये तुल्यता क्यों है, प्रकृति में जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर क्या है, क्यों है, कैसे है, किस रूपों में है। तो उसको हम लोग बताएंगे आगे उसमें, लेकिन अभी बहुत आवश्यक नहीं है इतना। तो प्रकृति आयाम है, दूसरा आयाम वो है, तीसरा आयाम उसका है कि हमने हाथों के हथेलियों में कहा कि हमने उसी तरह कह दिया, हमने इसको थंब मान लिया। और ये इस तरह अगर हमने ऐसे कर दिया तो हमने कहा ये हमारा ये दोनों हाथ, जैसे हम लोग खड़े हो जाए ऐसे, तो बाहर की तरफ हाथ होंगे और दोनों बीच में पैर बीच में होंगे, तो वही हमारे सिद्धांत हो गए। और इसको हम लोग थंब ऊपर की ओर है तो हमने कहा थंब बिल्कुल हेड है, तो वो उसको तुलना आगे करने जा रहे हैं। हथेली के दो भाग, अब तुल्यता की दृष्टि से शरीर को अगर दो भाग करें तो हथेली के दो भाग भी हो जाते हैं। हमने शरीर को क्या बात किया, एक हमारा शरीर आगे की ओर है, जैसे हमारा शरीर ये आगे की ओर है, और एक हमारा शरीर पीछे की ओर है। तो हथेली देखिए, ये हथेली का आगे का भाग है और ये हथेली का पीछे का भाग है। तो वैसे ही जैसे ये आगे का हो गया शरीर के दो भाग, तो हथेली के दो भाग हो गए। शरीर को हम आगे से मोड़ सकते हैं, देखिए ऐसे यूं मोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जल्दी नहीं मोड़ सकते। हम ऐसे नहीं मोड़ सकते, उतना ही मोड़ सकते हैं जितना इस पे ऐसे शरीर को यूं कर सकते हैं, बस इससे भी नहीं कर सकते। वैसे हम इसको भी यूं कर सकते हैं, नहीं कर सकते आगे। तो ये है तुल्यता। जोड़ों के आधार पर,
शरीर में अगर जोड़ देखिए, हमारे पास कंधे में देखिए कंधे का जोड़, फिर ये हमारा ये कोहनी का जोड़, फिर कलाई का जोड़, 3 जोड़ हमारे पास आते हैं। वैसे ही देखिए आप शरीर में देखिए, शरीर में देखा, आप हथेली में देख लीजिए। हमने हाथ माना था इसको और इसको, तो हाथ मान रहे हैं तो एक 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 ये जोड़, एक ये जोड़, एक ये जोड़, ये ऊपर का, अच्छा ऊपर का जोड़ ये हो गया, बीच का जोड़ ये हुआ, नीचे का जोड़ ये हो गया। यस, तो 3 जोड़ हो गए। तो जैसे हमने कंधे कहा था वैसे हमारे हो गया। तो शरीर में विद्यमान जोड़ 3 है, 1 2 3, और हथेली में वही है। बस हमको इसको उल्टा करना, हथेली को हमेशा यूं रखना है। ऐसे जब आप कर रखेंगे तो करस्पॉन्डेंट बिल्कुल सही तब आएगा, क्योंकि ये दिखाने का तरीका है, लेकिन ऐसे आप रखिएगा, ठीक है। फिर कहा शरीर के 4 विस्तार, 4 विस्तार की बात की, एक्सटेंशन हमारे कैसे है। तो हमारा शरीर कैसी रचना है, 4 विस्तार। हाथ कैसे, 2 हाथ है और 2 पैर है, तो 4 विस्तार है। अब देखिए हमने वही तो कहा, हमारे 2 हाथ और 2 पैर, ये 4 विस्तार हो गए। और देखिए बीच वाला पैर, दोनों पैर है, पैर जमीन पर हैं, यानी बड़े हैं, दोनों बीच वाले बड़े हैं, ये जमीन पे छूते, ये नहीं छूते, ये हाथ ऊपर की ओर है, तो ये 4 हो गया। फिर 5 संरचनाएं। अब हम और स्ट्रक्चर आगे चेंज कर रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा, धड़ से निकली हुई 5, धड़ को हम 1 मान ले, तो हमारे पास क्या होगा, 2 हाथ, 2 पैर और 1 ये सर, तो धड़। वैसे देखिए यहाँ भी धड़ से निकली 5 संरचनाएं हैं, तो हमने कहा वैसे ही हमारे पास क्या है, धड़ तो हमारा बीच वाला हो गया, 2 हमारे पैर हो गए, 2 हाथ हो गए, 1 हमारा सर हो गया, ये वाला पूरा ये एरिया। तो धड़ से 5 अटैच है, तो 5 हो गई, यानी 1 2 3 4 5 भी आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग आगे 6 संरचनाएं। 6 संरचनाएं कैसे, देखिए हम लोगों ने कहा धड़ और 5, धड़ को चेंज कर दिया। हमने कहा कि धड़ और 5 संरचनाएं होंगे तो हम लोग 6 हो गई। तो देखिए धड़ को अलग कर दिया हमने, और धड़ के बाद धड़ एक हो गया, और सर ये हो गया 2, और हाथ पैर 4, 4 2 6 हो गए। वैसे हम लोग क्या दो, जो हम हथेली को हमने पूरा कहा ये हमारा धड़ है, ये हमारा 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 संरचनाएं हो गई। फिर 7 हम करेंगे, 7 भी कर सकते हैं। 7 विद्यमान, 7 विभाजन कैसे करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा डायफ्राम था उसको हमने नहीं, अभी अपने सिर और वक्ष को अलग कर दिया है, और उधर 2 हाथ 2 पैर, हमने 2 2 4 और एक एब्डोमेन को अलग कर दिया, और चेस्ट हमने डायफ्राम, एक बार डायफ्राम हमारा चेस्ट के नीचे है, चेस्ट के नीचे डायफ्राम। तो डायफ्राम से अगर हम कर दें तो डायफ्राम और में चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी नीचे हो जाएगी, एब्डोमेन कैविटी नीचे और ये ऊपर, जहां पर हमारा लंग्स है, हार्ट है, ये हमारे ऊपर हो गया, और नीचे वाला पूरा स्टमक वगैरह, जहाँ स्टमक लीवर है वो हमारे हुए। तो हमारे 6 हो गई, 1 2 और 3 और 4 5 6 7, हाथ पैर 4 और 5 और 1 6 7। तो वैसे 7 हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए हथेली में, शरीर में है तो हथेली में हमने, ये हमारी डायफ्राम लाइन यहाँ चेंज हो गई। ये डायफ्राम लाइन हमारी, यही लाइन अंतर है मैडम, नोट कर लीजिएगा, ये लाइन चाइनीज में और हमारे में अंतर है। दिस इज मेजर डिफरेंस इन सिमिलरिटी प्रिंसिपल एंड करस्पॉन्डेंस सिस्टम। चाइनीज में डायफ्राम लाइन ये है, देखिए ये दिख रही है, ये दिख रही है आप, ये मैडम, हाँ यस सर, दिखाई दी। ये डायफ्राम लाइन है, ये चाइनीज में डायफ्राम लाइन है, यानी लंग्स इनमें आएंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ लंग्स और हार्ट आएंगे इसमें, इस एरिया में। हमारे में डायफ्राम लाइन बदल गई, हमारी डायफ्राम लाइन ये यहाँ पर है, ये ऐसे यूं आएगी, यूं, यानी हमारा लीवर नीचे आएगा। क्लियर? क्लियर। शरीर के 8, सिर, गर्दन, डायफ्राम का ऊपर का भाग, नीचे का भाग, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर। सिर और गर्दन को हमने अलग कर दिया, ये हमारा सिर है और ये गर्दन है, 2 भाग हो गए, तो हमने 8 भागों में कर दिया। अभी 7 थे, हमने सिर को 2 भागों में कर दिया, पहले इस वाले एरिया को, एक सिर कर दिया, एक को गर्दन कर दिया।
तो वो अब यहाँ भी तो हथेली में वही कर दिया, हथेली को भी हमने कर दिया, हथेली को भी कर दिया। देखिए ये वाला, इस पे ये वाला हमारा सर हो गया, ये हमारी धड़ हो गई, वो गर्दन हो गई, और सब हमारे था ही 8, तो 8 विभाजन हो गए। अब 9 विभाजन करना हमको, तो 9 का कैसे करें? शरीर के 9 विभाजन, हथेली के 9 विभाजन कर दिया। देखिए कफ और पित्त और वात, हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर जो हमारा कफ है, पित्त है, वात है, तो वैसे ही हम लोगों ने हथेली को कर दिया कफ ऊपर, पित्त बीच वाला जहाँ लीवर वगैरह है, और वात हमारा नीचे, वही जैसे ही इसमें है देखिए शरीर में। तो हम लोगों ने इसको 3 कर दिया, और हमारे पहले जहाँ 2 हो रहे थे वहां 3, तो हमारे 9 विभाजन हो गए। इस आधार पर हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो हम लोग 9 विभाजन की बात कर रहे थे, तो 9 विभाजन हमारे पास तय हो गए। तो वो हम लोगों ने तुल्यता पूरी सिद्धांत सहमति हो गई कि हम शरीर को और हथेली को पूरा तरह तुल्य मान सकते हैं। तुल्यता बहुत से और भी सिद्धांत है, आप कानों को हम मान सकते हैं, आप किसी अंग को लेंगे तो उसमें भी आप तुल्यता ही मान सकते हैं। लेकिन ये ब्रॉडर लेवल पर सुजोग थेरेपी इसीलिए आई कि सु माने हाथ, जोग माने पैर, तो सुजोग थेरेपी आई इसीलिए। तो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन था, उसको हम लोगों ने यहाँ, उसको सिद्धांत उनका है, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। अब जब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या था, हम कहते थे 5 महाभूत थे हमारे पास, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और हमारे पास 5 महाभूत थे। और आयुर्वेद में, और हम लोगों ने कहा कि काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, हमने तम 9 तो हमने कहा था, आयुर्वेद ने कहा था 9, हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 कर दिया, 0 जब हमारा 10 का ठीक है तो वो कर दिया। तो हमारे पास काल, दिशा, मन, आत्मा वहां पर थे, वहां तम नहीं था। तो ये उसने 9 जो विभाजन वहां के थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब इसको उन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग अपने को मॉडर्न साइंस से जोड़ने लगे। अब हमने जोड़ा था प्रोफेसर पाक जीवू से, अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को हम जोड़ रहे हैं मॉडर्न साइंस से। हमने कहा कि काल, ये सब पराभौतिक है। हमने देखा कि अगर हम शरीर की बात करें तो हमारे पास शरीर में भी कुछ मेटाफिजिकल है। हमारा ऊपर वाला ब्रेन दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें फंक्शनिंग कैसी होती है मालूम नहीं है हमको, नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है हमको नहीं मालूम। तो वो बात ही, तो हम लोगों ने काल से हम लोगों ने उसको मान लिया कि हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया, मेडुला है उसके आगे, तो जो जहां पर आते गए 6 नंबर से 5 नंबर तुम्हारे हो गए थे उंगली के, 6वें नंबर से हमने शुरू कर दिया काल, फिर हमने आगे कहा 7वां दिशा, फिर हमने कहा मन, फिर हमने कहा आत्मा। तो ये हमारा वो है, वो उसको हम लोगों ने कहा कैसे होगा कि जो मन जिस तरह सोचता है, बंद करता है, कंट्रोलर है, मन भी तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो हमारा लिम्बिक सिस्टम एक हम लोगों ने माना कि लिम्बिक सिस्टम मनोभाव का नियंत्रक एक सिस्टम है, 9 छोटे छोटे ऑर्गन पार्ट्स का समूह है ब्रेन। तो वो एक साथ मिलकर के कोई चीज, कोई फंक्शन होती है तो उसको सब लोग कोऑर्डिनेटेड करके और एक्शन लेते हैं। तो वो लिम्बिक सिस्टम काम करता है, जैसे मन काम करता है वैसे लिम्बिक सिस्टम काम करता है। तो जैसे हमारा जो है काल काम करता है, मतलब स्पाइन और मेडुला, वैसे हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड काम करती है, क्योंकि बाहर की सूचना वही देती है। तो वो हमारा फिंगर नंबर 6 में काल। फिर हमारा दिशा, सेरेबेलम को हमने बात में कहा कि सेरेबेलम वही काम करता है जैसे हमारे दिशा करती है। वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग की बात जिम्मेदार है। तो दिशा भी बैलेंस अगर नहीं होगी तो आप भ्रमित हो जाएंगे। मस्तिष्क को कहा कोर सिस्टम में है, कोर ब्रेन। हम लोग ब्रेन पढ़ाएंगे कभी सेकंड सेमेस्टर 3rd ईयर आगे, उसमें करस्पॉन्डेंस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, तो उसमें हम ब्रेन के फंक्शन बताएंगे। तो ब्रेन में जो हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है, तो अंदर हमारे पास ब्रेन है, वहां पर न्यूक्लियस बने हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, है तो ऊपरी, नॉर्मली तो ऊपर है सब न्यूक्लियस इस कॉर्टेक्स में,
लेकिन नहीं, कुछ ऐसे पाए गए जो ब्रेन के बीच बीच में स्थित है, वहां पर ही है, जो तल में है, जो कोर ऑफ द ब्रेन में है, तो उनमें कहा गया, तो हम लोग न्यूक्लियस कहा गया, तो वो न्यूक्लियस हमारे हैं, वहां पर हम लोगों ने आत्मा को, वो आत्मा की प्रतिनिधि मान लिया। 9 ग्रहों की तुलना तो हम लोग 9 ग्रह कैसे ही थे, तो वो भी इस तरह तुल्यता की इन्होंने मान लिया, ये तुल्यता का कंसेप्ट आया। तो 10 घटक के रूप में उन्होंने पूरा वही कहा, मन, लिम्बिक सिस्टम, दिशा हमारा ब्रेन में ये सेरेबेलम, और इस तरह पूरा इन्होंने ये करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डेंस सिस्टम और तुल्यता सिस्टम में थोड़ा सा अंतर इस बार आया। जो मेन चीज है वो ये बस 2 चीजों में आपका आएगा अंतर। एक तो आपका आया ये इस पे आया हमारी डायफ्राम लाइन। हाँ, पहले वाले डायफ्राम लाइन में क्या अंतर था कि ये डायफ्राम लाइन थी ऐसे, ऐसे, हाँ, यहाँ पर जो है आपका हार्ट और लंग्स भी दोनों है। अब जब ऐसे कर देंगे, हम यूं करेंगे, तो यहीं पर हमको लेना पड़ता था क्या, स्टमक। तो स्टमक ले रहे हैं, तो अगर हम स्टमक की भी कर रहे हो, और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, स्टमक भी कर रहे हो, हार्ट का भी कर रहे हो, और लंग्स का भी कर रहे हो, एक ही पॉइंट तीनों कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये थोड़ा सा कम थी। तो ये एक उसमें आ रही थी, हाइपोथेटिकल है, लेकिन तो हम लोगों ने उसको डायफ्राम को बिल्कुल चेंज कर दिया, ऊपर लंग्स कर दिया, तो डायफ्राम हो गया, तो सीधे हो गया। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहीं से शुरू हो गया हमारा, ऐसे हमने किया, हमारी डायफ्राम लाइन यहाँ शुरू हो गई, तो हमने यहाँ पर हमने सर रखा, और सर हमने यहाँ का डायफ्राम, ये डायफ्राम हो गई, अब नीचे हमारा पूरा एब्डोमेन हो गया। तो हमारे सरता है। लेकिन इसके साथ एक और परिवर्तन हो गया, पीछे के जो ऑर्गन हमारे स्पाइन तो हमारी थी, वो भी तो बदल गई। चाइनीज में अगर ये था, तो इसके नीचे जितने ऑर्गन जितने आ रहे थे कार्ड, तो वो आ रहा था T7, T1 से लेकर के T7 तक इसमें आ रहा था। C1 में तो आ ही रहा था, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 भी इसी में आ रहा था। हमारा क्या हुआ, हमारा तो बिल्कुल सिंपल से शुरू हुआ यहीं से, हमारा केवल इसमें आया C1 से C7, नहीं, तो उनके उसमें आगे बढ़ा, आगे बढ़ा करस्पॉन्ड, क्योंकि हमारे इसके पीछे है, तो इसके पीछे उन्होंने काफी रख दिया, तो यहाँ T7 तक यहाँ रख दिया, तो यहाँ T8 से वहां शुरू हो गया, यहाँ उनका शुरू हुआ T8 के आसपास से। ये आगे करस्पॉन्डेंट बताएंगे भी, उनका T8 के आसपास शुरू हुआ था चाइनीज में, हमारे में T1 यही शुरू हो गया। करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, हाँ, ये अंतर आया, डायफ्राम की वजह से परिवर्तन ये आ गया, ये मैं कह रहा हूं। सुजोग दृष्टिकोण, और वो है ये वाला वही बताया उन्होंने, ये सुजोग का कंसेप्ट था, तो वही उसी को उन्होंने बताया कि भाई सुजोग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमारे उसमें जो हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। अब वही कह रहे हैं कि हाँ, प्रयोग की विधि क्या है कि अंगूठे का स्वरूप जैसा है वैसे आप देख लीजिए, वैसे बना लीजिए, और जहां पर जो आ रहा हो जो हिस्सा, उस हिस्से पर आप गर्दन में कहीं भी आपको जो मेथी पट्टी लग रही है वहां मेथी लगी, जहां दाना लगना, मान लीजिए आपको आंख में हो रहा है, तो आंख में केवल आप काली मिर्च 2 लगा दीजिए, काली मिर्च लगा दीजिए, आप कोई ब्लैक डॉट लगा लीजिए, या आप कोई मेथी लगा लीजिए, जो भी लगाना चाहे, जैसे दर्द हो रहा तो ब्लैक डॉट लगाइए, और अगर मेथी लगा लीजिए तो मेथी से भी काम चले जाएगा। कान में दर्द हो रहा तो आप जो है मेथी भी लगा सकते हैं, और ब्लैक आप वो भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट पर, और प्रोब से भी आप उसको, प्रोब से हल्का हल्का ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देते हुए, हल्के से प्रेशर देते हुए उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा वहां पेन होगा। तो वही उन्होंने कहा कि हाथों में कैसे करना, कि आप ऐसे कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसमें आप ये देखा, तो यहीं पर अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो आप ये लेफ्ट, अब यहीं पर समझ लीजिए मैडम, प्राइमरी और सेकेंडरी का रेस्पॉन्डेंस। ओके, अगर हमारे जो ऑर्गन हमारा लेफ्ट और राइट है,
तो उसमें हमारे पास शरीर में दो ऑर्गन, कभी कभी लेफ्ट और राइट में होता कोई, हमारे पास हाथ दो हैं, हम दोनों में करस्पॉन्डेंस मान सकते हैं। ओके, तो अगर लेफ्ट में है तो कोशिश करना चाहिए कि लेफ्ट ही में हम रखें। अगर हमने कहा कि लेफ्ट में हमारा हार्ट है, हार्ट को हम थोड़ा सा लेफ्ट दिखा रहे हैं, हार्ट को लेफ्ट हैंड में ही दिखाने की कोशिश करें। लीवर हम कहते हैं राइट में है तो राइट हैंड में दिखाने की कोशिश, जहां भी लीवर आए। उसी तरह राइट लंग्स की बात अगर कोई करे कि राइट लंग्स में प्रॉब्लम है तो राइट लंग्स में राइट मतलब इसमें यहाँ पर करना चाहिए। लेफ्ट लंग की बात करें तो यहाँ करना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट, जो ये प्राइमरी करस्पॉन्डेंस कहलाता है। जो अगर लेफ्ट में है और लेफ्ट में उंगली में, लेफ्ट हथेली में कर रहे हैं तो ये प्राइमरी करस्पॉन्डेंस है। व्हेन वी से सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस तो मतलब लेफ्ट वाले को राइट में शो करिए, शो वही करना है, बाई तरफ ही करना है, लेकिन राइट हथेली भी करना है बस। जैसे मान लें हम कहें कि हमारे लेफ्ट लंग का सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस, तो हम पहले सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस जैसे सुनेंगे वैसे हम लेफ्ट हैंड को छोड़ देंगे, राइट हैंड को शुरू करेंगे। अब राइट हैंड में हमको लेफ्ट लंग दिखाना कहाँ है, हमारा लंग ऊपर है तो हमारा ये कंसेप्ट यहीं पर समझ होना चाहिए कि प्राइमरी करस्पॉन्डेंस जिस जगह पर है उस हाथ में दिखाना। लेफ्ट शरीर में लेफ्ट में है तो लेफ्ट हाथ में दिखाना, और सेकेंडरी माने अगर लेफ्ट की तरफ है तो राइट हथेली में दिखाना। ये करस्पॉन्डेंस कहलाता है, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक, बोलिए, कोई और प्रॉब्लम पूछना बताइए। नहीं बराबर है। तो वही पूरा इन्होंने बताया कि कैसे घर का करें, कहीं करना हो तो उस जगह तब भाई अगर आपको इस लेफ्ट में करना, मान लीजिए आपने कहा कि लेफ्ट हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो लेफ्ट हमने कहा तो तुरंत मैंने कहा लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड हमने दिखाया और ये हमारा हाथ शोल्डर वाला ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ मेडिसिन पट्टी बांध दिया, और अगर हमारा कोने में हो रहा तो ये वाले बांध दिया, और कलाई में तो ये हो गया। यहीं पर प्रश्न आता है कि अगर हमारे अंगूठे में कोई तकलीफ हो तो उपचार हम कहाँ करेंगे? अंगूठे में तकलीफ है तो अंगूठे वो तो हेड हो गया ना, तो कहाँ उपचार करेंगे, किस उंगली में उपचार करेंगे? लेफ्ट अंगूठे में प्रॉब्लम आ गई है तो हम कहाँ, किस उंगली में उपचार करेंगे? टॉप ऑफ द फिंगर। नहीं, फिंगर तो यही है। हाँ, तो उसके ऊपर करेंगे। यही है, यहाँ पर करना है, इस पे यहीं पे करेंगे। ये हमारा अंगूठा जो आएगा कलाई के बाद ही तो आएगा, कलाई के ऊपर आएगा, कलाई के बगल से यहाँ पर आएगा। तो यानी करना, हम अभी नहीं पूछ रहे कैसे करेंगे, किस उंगली में करेंगे, बस तो हम करेंगे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में करेंगे, क्योंकि अंगूठा भी तो इसी हाथ का भाग है। और ये इस ज्वाइंट के बाद आएगा, कलाई का ज्वाइंट ये है, इस ज्वाइंट के बाद आएगा, कहीं भी आएगा तो आएगा तो इसी उंगली में। बस ये लोग भूल जाते हैं ना, सोचने लगते हैं कहाँ आएगा। सादृश्यता तुल्यता में अंतर यही डायफ्राम को लेकर अंतर है, ये है अंतर है। हमारा डायफ्राम लाइन ऐसी हो गई, तुल्यता सिद्धांत में ये डायफ्राम लाइन ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो ओवरलैपिंग ऑफ पॉइंट्स नहीं है मन में, तुल्यता में ओवरलैपिंग पॉइंट नहीं है, बस ये है। अपेंडिक्स हमेशा में राइट में आता है तो राइट में हमेशा लगाना चाहिए। अपेंडिक्स हमारा राइट में आता है, यहाँ पर तो यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राइट में होता है अपेंडिक्स का दर्द। कमर दर्द है तो आप दोनों में लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो बीच में है, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों में लगा सकते हैं, एक में लगा सकते हैं, क्योंकि कमर तो बीच में है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो लेफ्ट राइट का उसमें नहीं है, केवल लेफ्ट राइट का चक्कर वहां आता है जहां पर कि प्राइमरी करस्पॉन्डेंस होता है, जो लेफ्ट और राइट में एक तरफ होते हैं ऑर्गन। जैसे हमारा जो है स्प्लीन लेफ्ट में है, लीवर राइट में है, स्टमक हमारा लेफ्ट में है,
अपेंडिक्स राइट में है। और किडनी में याद रखिएगा हमेशा करस्पॉन्डेंस ऐसे, जो किडनी में लेफ्ट राइट किडनी को होना तो चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए किडनी यहाँ, हम लोग किडनी यहाँ पर आएगी, ठीक है, हमारी किडनी आएगी तो लेफ्ट वाली ये किडनी है, ये किडनी लेफ्ट वाली तो यहीं पर आएगी ना, ये लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी होगी। लेकिन जब कभी उधर देखेंगे तो ये इधर ये लेफ्ट किडनी होगी, तो ये वाली लेफ्ट किडनी है, और इधर जब देखेंगे तो ये राइट दिखेगी। इसलिए ध्यान ऐसे पकड़ लीजिए, भाई कहाँ आनी चाहिए, इस जगह पॉइंट लगा दीजिए। ये करस्पॉन्डेंस में कभी कभी दिक्कत आती कि लेफ्ट किडनी में लगाना है, अब उसने सोचा कि लेफ्ट किडनी जैसे खोड़ा, लेफ्ट किडनी ये, तो ये लेफ्ट किडनी ये राइट किडनी वहां लगी, वो यहाँ पे लगा दे रहे हैं, जबकि उल्टा है जी, ये तो लेफ्ट किडनी यहाँ पर है। यस, उल्टा हाथ हो गया ना, शरीर का उल्टा भाग। ये पूरा उन्होंने करस्पॉन्डेंस का पूरा दिया हुआ है। वैसे ही पैर में भी दिखाया है, हाथों में दिखाया है। इलाई को देखिए, स्टमक को दीजिए, लीवर को देखिए, ये कैसे हथेली में जो पीछे हमारे स्पाइन है कैसे स्पाइन आ रही है। सर्वाइकल का हम लोग यहाँ पर होता है, ये सर्वाइकल में कोई है तो यहाँ पे पट्टी बांध दीजिए, ये इस वाले एरिया में ये मुड़िए, ये यही तो है गर्दन के पीछे। साइटिका नर्व का आपको दोनों के पैरों में यहाँ पर इधर ब्लैक कलर, इधर ब्लैक कलर, ये आप मेथी पट्टी जो भी बांधना चाहिए, ये वाला बीच वाला एरिया, हाँ, इन यांग के बॉर्डर वाला एरिया। ये देखिए दिखाया ये है मैडम, ये हम लोग का जो है एक चीज वो भी खत्म हुई। तो हम लोग जो है खेमका सर के विचारों से कोशिश ये करते हैं कि उनका विचार जो है बहुत अधिक फैले, क्योंकि ऐसा विचार देने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि जन कल्याण की भावना अधिक हो, और उसमें क्योंकि कोई भी चिकित्सा नहीं, कोई भी कर्म, उसमें जन कल्याण की भावना होगी तो वो शायद अधिक फलीभूत होगी, ये हम लोग का मानना है। और ये इसी सिद्धांत को लेके चल रहे थे, तभी उन्होंने सिद्धांत नारा दिया कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। कल सेम टाइम ना।